कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावर्ड हूँ? वो बहुत खतरनाक। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है तो सांस हलक मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। थम गया था। आपको सचमुच लगता है कि मैं मर्द डरपोक निकले तो देखकर रोना आता है और मैं हंस रही हूँ। सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद अनमोल ZS TV में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ। ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ में दिन ब दिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक बात है, वैसे मंटो की इस तरह डरना और घबराना मुझे तो पता नहीं लगता है कि मंटो बिन्यामीन और सराज अमृतसरी से भी बड़े डॉन के बेटे हैं। बस खुद को छुपा रखा है इसने, खौफ का लिबादा पहना और असल में किसी को पता नहीं कि मंटो असल में है कौन। खैर फिलहाल तो मंटो का डरना मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना घबराना, वो भी एक प्रोफेसर होते हुए। किस तरह महमल के कहने पर वो घर से बाहर नहीं आते हैं, कॉलेज से भी छुट्टी कर लेते हैं और फिर मिस मारिया के पास आती हैं। हैरान होती हैं कि इनका यूं खौफ ज़दा होने पर ऐसे ही में महमल अपने सर मंटो के लिए सिक्योरिटी भिजवाकर इन्हें कॉलेज से बुलवाती है। अपने कॉलेज में सर मंटो के स्टूडेंट इन पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि सर मंटो डर चुके हैं बिन्यामीन के बेटे से। यहाँ मिस मारिया जो महमल के एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही होती हैं। महमल इनसे बात करती है कि सर मंटो को काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा था। इसमें सबको पता है कि मंटो सर को सिक्योरिटी किसने भिजवाई है और वो डर गए हैं। ऐसे में सर मंटो घर वापस आते हैं तो मिस मारिया फ़ोन पर इनसे बात करती है, कहती है कि आज आप कॉलेज में स्टूडेंट आप पर हंस रहे थे। ये सुनकर काफ़ी मुझे बुरा लगा। मैं समझती हूँ कि आप लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये भी नहीं जानती हूँ कि आप लड़ ही नहीं सकते हैं। मिस मारिया की ये बातें सुनकर सर मंटो के अंदर का मर्द जाग जाता है। वो महमल को फ़ोन करके कहते हैं कि अपने अब्बा से कहो कि अपनी सिक्योरिटी वापस बुला लीजिए। क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि मैं बुज़दिल इंसान हूँ? महमल इन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान हैं। सर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन मंटो तो इसकी एक बात नहीं सुनता। अपने घर में अकेला रहता हूँ, ना कोई मेरे पास गार्ड है और ना ही कोई मुलाजिम, तो फिर मैं कैसे डरपोक हो सकता हूँ? मैं सिक्योरिटी को वापस भेज रहा हूँ। मंटो जब फैसला कर लेता है तो फिर कर ही लेता है। अब महमल के पीछे इनके सर को ये फो खड़ी इनकी बातें सुन रही होती है। अब सारी बातें अकेली ले लेती है और शुरू में बताती है। महमल इन्हें सब कुछ बताती है कि वो हंसते हुए कहती है कि मर्द डरपोक निकला तो रोना आता है, और देखो मैं तो हंस रही हूँ। वहीं सर मंटो के इनकार के बाद सराज अमृतसरी अपने गार्ड्स को वापस आने का हुक्म दे देता है और ऐसे में गार्ड मंटो सर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सर हम लोग वापस जा रहे हैं। इनका यूं अचानक वापस चले जाना मंटो सर के होश उड़ा देता है और वो फिर सारी रात कुर्सी पर बैठकर गुजार देता है कि कहीं रात को इन पर कोई हमला ना हो जाए। खैर मिस मारिया को दिखाने के लिए अगले दिन वो बड़े हौसले के साथ तैयार होते हैं और कॉलेज के लिए निकलते हैं। छुट्टी कर नहीं सकते क्योंकि फिर स्टूडेंट मजाक उड़ाएंगे। अब मिस मारिया इन्हें गाड़ी में लिफ्ट देने की ऑफर करती हैं, लेकिन वो ये ऑफर भी रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं खुद जा सकता हूँ, किसी से थोड़ा डरता हूँ। वो मिस मारिया महमल अपने स्टूडेंट के सामने खुद को कंपोज करने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना बहादुर हूँ। ऐसे में सड़क पर चलते हुए अचानक बिन्यामीन की गाड़ी इनके करीब आकर रुकती है। वो गाड़ी पर से इस प्रोफेसर को देखता है जिसने पार्टी में इनका हाथ रोकने की जुर्रत की थी। फरहाद अपने गार्ड्स को सर मंटो के पास भेजता है, इन्हें पकड़कर गाड़ी में डलवा लेता है ताकि धमका सके। मंटो जिस तरह गाड़ी के अंदर बैठे फरहाद बिन्यामीन को देखते हैं तो इनके चेहरे का रंग यकादम जर्द पड़ जाता है। इन्हें लगता है कि अभी ये लोग इन्हें यहीं गोली मारकर चले जाएंगे। खैर मंटो सर का इतना डरना, इतना खौफ ज़दा होना, इसके पीछे की कहानी सस्पेंस से भरी लग रही है। जिस तरह इन्होंने अपने बाप से रिश्ता खत्म किया हुआ है, बाप का दोस्त इतनी बड़ी रकम लेकर चेक आता है इनके पास आता है, जैसे ही वो इनके पास आता है तो ये इनकार कर देते हैं और उन्हें वापस भेज देते हैं। जैसे इन्होंने रिजेक्ट किया, अपने बाप से ताल्लुक खत्म कर लिया है, बाप की मौत का भी कोई पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके बाप भी कोई बड़े अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा, तभी तो ये बात से ला ताल्लुक होकर बैठा है, यहाँ अकेला रहता है, किसी से शादी भी नहीं कर सकता। आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।